आपको सीक्रेट बताऊँ एक्चुअली मनी कैसे सेव होता है। माई हॉनेस्ट एक्सप्लेनेशन, माई हॉनेस्ट रिव्यू, मैं खुद उसका अप्लाई करता हूँ, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ। सच्ची में अगर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअली मनी कैसे सेव होता है, आप वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई हवा में बातें करेगा, नहीं, मैं खुद का हॉनेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। मैं खुद उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, आज मैं मनी भरपूर सेव कर पाता हूँ। आपको कैसे सेव करना है, क्या क्या है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली हॉनेस्टली मनी कैसे सेव होता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप वीडियो को स्किप कर दो तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप वीडियो पे एंड तक देख लिया ना, आपको सच्ची में समझ में आएगा एक्चुअली मनी कैसे सेव होता है, प्लान कैसे किया जाता है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे कितना स्पेंड करना है, कहाँ पे कितना शेयर करना है, किसी को कितना देना है, सब कुछ आज एक डिटेल वीडियो होगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं है, 7-8 मिनट के अंदर वीडियो होता है। एंड आपको मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी दूंगा, एक्चुअली सही स्ट्रैटेजी क्या है, सो दैट आप मनी सेव कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि दिक्कत बहुत सारे होता है कि इंडिया आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बॉय मनी सेव नहीं कर पाते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन होता है, तो उनके लिए ना बड़ा कन्फ्लिक्ट बन जाता है। यार मैं कैसे करूँगा, मतलब सेव कैसे करूँगा, मैं सेव ही नहीं कर पाता हूँ। मेरे अकाउंट में जितना आता है सब खर्चा हो जाता है, लाइक वाइफ के पीछे चले जाता है, पेरेंट्स के पीछे चले जाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें काम पे लग जाते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली लोग सेव कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगा, हॉनेस्ट रिव्यू बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो देखो गाइस, हॉनेस्ट रिव्यू होता है जब भी आपका सैलरी आते हैं, कोई भी तनख्वाह, अगर जब आप कमाने लग जाते हो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, उसके बाद हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप पॉकेट मनी के लिए घर से लेते हो, तो उस टाइम ठीक है, क्योंकि आप पॉकेट मनी घर से लेते हो, वो सेव नहीं होता है, वो इट्स फाइन। बट जब आपको पहला नौकरी लग जाता है तो क्या करना है, पहला नौकरी लगता है तो इसलिए नहीं कि भाई पहला सैलरी आ गया मैं स्पेंड कर दूंगा, उधर जाऊँगा, दुबई जाऊँगा, वो जाऊँगा, स्पेंड करूँगा, मनाली जाऊँगा, गोवा जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं सही से बता रहा हूँ ना, आपको जेन्युइनली सेव करना है पैसा। बट ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सेव नहीं करेंगे, सेव करेंगे बट स्मार्ट वे में सेव करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जब भी हमका सैलरी आता है, जब आपका तनख्वाह आता है मंथली, तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपका रूम रेंट हो गया, खाना पीना वो जाता है। अगर आप घर पर रह के काम कर रहे हो, कोई भी जॉब हो गया, तो आपको वो पैसा नहीं जाता है, वो पैसा आपका कंप्लीटली सेव हो जाता है। पर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जो हॉस्टल में रहता है, जो पीजी में रहता है, जो रूम रेंट में रहता है, उनके लिए क्या करना है, आपको पहले रूम रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह सारे कुछ स्पेंड कर दो, दे दो। उसके बाद जो मनी रहता है ना, आपके माइंड में क्या होता है ना, आप एक ह्यूमन हो, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो आपका मन में गुदगुदी होगा एंड आप स्पेंड करने के लिए चले जाओगे। बाहर मार्केट में चले जाओगे, मोमोज खा लोगे, रोल्स खा लोगे, चाट खा लोगे, चाउमीन खा लोगे, बहुत सारे ऐसे खर्च करने टाइम आ जाएगा। एंड कोई नया मोबाइल लेना है, नया कपड़ा लेना है, बहुत सारे ऐसे दिमाग में माइंड होता है। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कपड़ा मत लो, लाइक पर खाना मत खाओ बट लिमिटेड खाओ। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 अकाउंट क्रिएट करना है। 2 अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट में बोल रहा हूँ। अगर आपको पास ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है प्लीज़ एक जगह अप्लाई करना कोई भी अकाउंट में। अगर आप एक सेविंग अकाउंट है, दूसरा सेविंग अकाउंट है कि आप ओपन करके आएगा। जब ओपन करके आएगा क्या होगा, जब आपको सैलरी आएगा आप क्या करना, इंस्टेंट उसको उसी दिन जब सैलरी आएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप सही से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सही से मनी सेव करोगे। अगर आप स्किप कर दो तो किसी की पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखो, सो दैट आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। जब आपको सैलरी आता है आपको क्या करना है, तुरंत जो भी एक्सपेंडिचर हो गया, जो रूम रेंट, खाना पीना, उसको छोड़ के बाकी, फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी 10,000 है और फॉर एग्जाम्पल 20,000 हम मान के चलते हैं, राइट। 20,000 में आपका लगभग 15,000 खर्चा है जाएगा, सब कुछ एक्सपेंडिचर होकर 12,000, 3,000 आपका एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करना है, खाना पीना है। बट जो 5,000 बचा है ना, उसको क्या करना है, कंप्लीटली उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है दूसरी अकाउंट में, जो आपने पहले से अप्लाई किया, अकाउंट जो क्रिएट किया, सेविंग अकाउंट जो आपका है, तो उसी अकाउंट में आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देना है। बट उसी अकाउंट में कभी भी हाथ मत लगाना, क्योंकि उसी अकाउंट रहेगा आपको एक इमरजेंसी फंड है, यानी कि आपका सेविंग है, सेविंग मनी रहेगा। उसके बाद हम सोचेंगे, बाद में सोचेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें वो बाद में हम समझेंगे। बट आपको पहले क्या करना है, पहले जो भी तनख्वाह आता है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का, आपको डायरेक्टली पुश कर देना है, यानी कि उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। बस
आपको काम खत्म। उसके बाद क्या किया, 15,000 जो बचा आपको, जो जाएगा रूम रेंट जाएगा, खाना पीना जाएगा, जो भी एक्सपेंडिचर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर जो आपका मन करेगा एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, कहीं नया जैकेट लेने के लिए, नया एक्स्ट्रा शूज़ लेने के लिए, जो कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो उसी टाइम आपको क्या करना है, तो उसी टाइम आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप जो अकाउंट बैलेंस चेक करोगे तो आपके पास 0 होगा। आपके पास 100 रुपया पड़ा होगा, आपके पास 5 रुपया पड़ा होगा, तो आपके लिए स्पेंड ही करने के लिए दिमागी में आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ट्रांसफ़र कर दिए। तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी होता है कि वो स्ट्रेटेजी अगर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इवन मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, एंड मेरे पास आज मैं अच्छा खासा सेव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटेजी फॉलो किया, सो दैट मैं सेव कर पाया। अगर आप उसी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे आप इस तरह सेव कर पाओगे। तो एक था कि पहला प्रोसेस था। एक सेकंड प्रोसेस है कि आपको, अगर आप मेंटेलिटी में सच में फिक्स कर देते हो, कि बहुत सारे लोग ना मेंटेलिटी स्टेबल नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे और देखो लोग 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक कैटेगरी जो भूल जाते हैं, स्पेंड करने के लिए मन करते हैं, उन कैटेगरी के लिए तो मैं पहले बोल दिया कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। बट और एक कैटेगरी के लोग होता है, उनके पास होता है, उनके पास माइंड भी है स्टेबल भी सेव करने के लिए, बट वो सेव नहीं कर पाते, दूसरी बातें में आके वो स्पेंड करते थे। किसी को गर्लफ्रेंड के पीछे से स्पेंड करते हैं, कोई भी अननेसेसरी खर्चा करते हैं, फ्रेंड के पीछे अननेसेसरी खर्चा करते हैं, तो बहुत सारे से आता है माइंड में, ठीक है। तो उसी तरह लोग मैं बोलूँगा कि आप पहले आपके माइंड में कंसिस्टेंट लेके आओ एंड स्टेबल रहो, आप कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड स्टेबल है। आप इस तरह के इंसान हो कि सो दैट मैं भी जब करता हूँ मैं कॉन्शियस माइंड में सोचता हूँ, एंड मैं जब भी करता हूँ मैं सही सोचता हूँ, जो भी करता हूँ मैं अच्छा ही करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जो सैलरी आता है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, अगर आप चाहोगे तो सब कुछ होगा, और आप चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो टोटली इट्स डिपेंड्स ऑन यू, एंड किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। आप सच में एक गॉड फीलिंग्स आता है ना, अगर आप सच में एक गॉड फीलिंग्स आता है मैं कर सकता हूँ ना, तब डेफिनेटली कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगर आप सही में मेंटली स्टेबल हो, सच्ची में एक जेन्युइन पर्सन हो, एंड आप लाइफ पर चाहते हो कि कुछ मनी सेव करना है, बट सेव नहीं कर पाता हूँ कि कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कुछ अननेसेसरी डिसएडवांटेज आ जाता है, तो आपको भाड़ में जाए, वो साइड में रखो। आपको क्या करना है, जो भी आप एक सैलरी आता है आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और एल्स आप उससे सेम बात कर सकते हो कि अगर सेम अकाउंट अगर भी है आप उस सेम अकाउंट में रखो। जो पैसा आज को एक्सपेंडिचर करना है आपको एक नोट डाउन करके रखो कि भाई मेरा रूम रेंट इतना जाना है, एक्सपेंडिचर इतना जाना है, खर्चा इतना करना है, उसके बाद मेरा जितना भी बचेगा मैं क्या करूँगा उसको सेव करूँगा, सो दैट फॉर एग्जाम्पल उसी सेव अकाउंट में पड़ा रहेगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल हो, राइट। तो इसी चीज़ का आपको समझना है, इसी चीज़ का आपको देखना है, राइट। अगर इसी चीज़ में आप जब माहिर हो जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपका मनी सेव होगा, एंड उसके साथ साथ आप बहुत आगे भी जाओगे। तो देखो, एक खुद मैं दोनों पर्सनली फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं मेंटली भी स्टेबल हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट फिर भी मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ, एंड मैं भी जो करता हूँ कॉन्शियस माइंड में करता हूँ, जो भी करता हूँ मेरे जेन्युइनली करता हूँ, क्योंकि मैं एक सही डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। एंड बाकी जो बोला कि ऐसा कि 2 कैटेगरी के लोगों के लिए होते हैं, आप जो भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। मैं खुद ही दोनों स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, एंड मैं आज अच्छा खासा सेव कर पा रहा हूँ। अगर आप सच्ची में जेन्युइनली इसी को फॉलो करोगे तो एक दिन आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, एंड सेव भी कर पाओगे। जब आप सेव कर पाओगे उस टाइप का आपको माइंड में दूसरा आएगा कि इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, कोई प्रॉफिट कमाना है। अगर आप बिल्कुल सेव ही नहीं करोगे पैसा, तो बिजनेस कैसे करोगे। एटलीस्ट आपको तो कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप शादी करो, चाहे आप घर बनाओ, सबके लिए पैसा ही ज़रूरत होता है। और पहले आप सेविंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो सेविंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले इन योर लाइफ, सो दैट उसको हमेशा ध्यान रखना, एंड इसी स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो करना, सो दैट आप बहुत आगे जाओगे। कि ये था मेरा हॉनेस्ट एक्सप्लेनेशन, हॉनेस्ट रिव्यू, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ। आई होप आप भी उसको फॉलो करो, एंड डेफिनेटली मनी सेव करोगे। बट कमेंट करके बता कौन सा पार्ट सही था, एक्चुअली में ये जेन्युइन है कि नहीं, एंड आप कौन सा कैटेगरी में आते हो कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो कैसा लगा बताना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ग्रुप है उनको शेयर कर दो, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सो दैट उनको भी पता होना चाहिए कैसे सेव करना है मनी। तो गाइज मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टू।